जय नमोस्तु। तहतजन्यानन्दिमं क्षीयनिनन्द सहा परमिटते पदविन्दिपा नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशी गोपति गोपति ज्ञानेशहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भविजो मुनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परम भावदर्शीये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। और आचार्य प्रभु श्रीमद् जिनतारंत्र मिलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। श्री मंगलाचरण। नमः सिद्धे नमो नमः। श्री चिन्माणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस धारा, जहाँ पर निरंतर श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी का मंथन कर रहे हैं और एक ही चीज मंथन में ले रहा है कि आचार्य तारण स्वामी का सीधा सा कहना है, बिमलम च विमल रूपम ज्ञान विज्ञान अनमोय सहकारमय, कि ज्ञान विज्ञान में अपने पद को, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकार, ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। अब अपने को सिर्फ इतनी सी बात चल रही स्वीकार करने में आना है कि वास्तव में मन वचन काय का परिणमन और ज्ञान, इसमें अंतर क्या है। अपन रोज बहुत दिन से यही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज और ये विषय ले रहे हैं अपन फिर से, क्या कि मन वचन काय का परिणमन और चैतन्य में ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इन दोनों में अंतर भाषित चाहिए भैया। क्योंकि अपनी चेतना में और पर पर्याय परिणामों में जब तक अपन अंतर नहीं जानेंगे, अंतर जब तक अपने जानने में नहीं आएगा, तब तक आत्मा का हित नहीं होगा भैया। क्योंकि आगम में या फिर आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में हितकार शब्द का उपयोग किया है। हितकार का अर्थ पूर्णता से तो हियमकार में केवल ज्ञान की ज्योति है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, और अपनी सामान्य भाषा में कहें तो जीव के लिए हितकारी ज्ञान है। हितकारी ज्ञान अर्थात जो ज्ञान जीव का हित करे, जिसमें जीव आत्मा का हित हो। याद रखना, लौकिक हित की बात नहीं चल रही कि आपका धन वैभव, शरीर में रोग ना आए, बीमारी ना आए, इस हित की बात नहीं चल रही। यहाँ लौकिक हित की बात नहीं चल रही। लौकिक में तो आपके ऊपर उपसर्ग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप या हम हो। लौकिक में तो कर्मों के उपसर्ग हो, उपद्रव के उपद्रव हो, भारी पीड़ा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात ये चल रही है कि बाहर लोक में कुछ भी परिणमन हो रहा, कुछ भी पर्याय घट रही है, कोई भी परिणमन हो रहा, लेकिन भगवान जी उस परिणमन से भिन्न, याद रखना पड़ेगा भैया इस बात को। यदि अपने को लोक में कोई भी परिणमन चल रहा है, कोई भी परिणाम चल रहा है, कोई भी परिणति चल रही है, तो उस परिणमन से भिन्न, उस पर्याय भाव से भिन्न मैं ज्ञान मात्र सकता हूं, इस बात का बोध आना। बोध कैसा बोध आना भैया, कैसी अनुभूति आना
कि ये जो पर्याय परिणमन की धारा चल रही है, इस पर्याय परिणमन की धारा से मैं चैतन्य में आत्मा एकदम अलग, एकदम पृथक हूँ भैया। पर्याय परिणमन की धारा एक एक तरीके से अचेतन जड़ भाव है और मेरी चेतन धारा एकदम निर्मल प्रकाश में ज्ञान स्वरूप है। तो अभी अपनी बात ये चल रही है कि हमें हित का ज्ञान होना चाहिए, हित का ज्ञान। बाहर में दुख हो, आकुलता हो, चिंता हो, भय हो, ये सब पर्याय की धारा, पर्यायी भय है जो वर्तमान संयोग अवस्था होने के कारण से जीव को ये पर्याय भयों का जन्म होता ही है। इस संसार में जीव को पर्यायी भयों का उदय तो होता ही है। क्यों होता है भैया? पर्याय की अवस्था में भैया, जो पर्याय है उस पर्याय रूप भय तो जीव को होता ही है, होता ही है। ऐसा सिद्धांत क्यों बना रहे हो आप भैया? देखो भैया, देखो ये चौथे गुण स्थान में यदि अपन हो और अपने को क्या कहते हैं बुखार आ जाए तो भैया ये तो डर लगेगा भैया बुखार ज्यादा ना बढ़ जाए, तो क्या करो भैया, गोली खा लो। अभी इतना समता और शांति का भाव नहीं आएगा कि भैया बुखार आ रहा है तो तपने दो, 102 104 हो जाए, हमें गोली नहीं खाना, तप रहा है तपने दो भैया। इतना शांति का परिणाम नहीं आ रहा भैया। फिर क्या हो रहा है भैया, अभी उपचार आदि किया जा रहा है और उपचार आदि करने का विकल्प भी आ रहा है और एक एक तरीके से भय तो हुआ ना। क्या भय हुआ कि भैया उपचार कर लो नहीं तो नया नया क्या होगा। तो ये इस समय की भूमिका है भैया। ये भूमिका है, भूमिका का परिणमन है और वर्तमान भूमिका में ऐसा परिणमन चल रहा है। लेकिन इस अपन ने उस शरीर के बुखार को, रोग को अलग कर दिया। उस रोग को अलग करके यदि अपन मंत्र जप करने में लग गए, सामायिक करने में लग गए, चिंतन करने में लग गए, तो इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, हितकारी ज्ञान नहीं मानेंगे। तो फिर हितकारी ज्ञान किसको मानोगे भैया? हितकारी ज्ञान अपन कहाँ मानेंगे? हितकारी ज्ञान अपन उसे मानेंगे किसे, कि जो उस परिणमन से, जो परिणमन हुआ ना शरीर में रोग रूप या फिर उपचार रूप, या फिर उसके बाद भैया समता शांति के लिए अपने मंत्र जप किया, सामायिक की या फिर चिंतन किया, ये सारे परिणमन के बीच में अपने को, अपने अंतर आत्मा का बहुमान कितना रहा भैया, बस अपने चैतन्य की जागृति कितनी रही। क्योंकि अपन इतना अच्छे से जानते हैं भैया कि बिना शुद्ध आत्मा के आश्रय के, अर्थात बिना श्रद्धान ज्ञान की अंश के, अर्थात सम्यक श्रद्धान ज्ञान अंश के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलेगा भाई। क्योंकि मोक्ष मार्ग शरीर आदि व्यवहार नहीं है। और तो सुनो, मोक्ष मार्ग भाव आदि परिणमन भी नहीं है। भाव आदि परिणमन मतलब शुभ भाव अशुभ भाव आदि परिणमन भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो फिर मोक्ष मार्ग है क्या? मोक्ष मार्ग यदि कुछ है तो परम पारणामिक भाव में जो जीव का शुद्ध शुद्ध भाव आदि परिणमन है, उसका नाम है मोक्ष मार्ग भैया। जैसे जैसे अपन क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध को जानने वाला जाननहार पारणामिक भाव ही वहां उपस्थित है। कौन सा पारणामिक भाव वहां उपस्थित है भैया? अनादि से जो ज्ञान में पारणामिक शक्ति है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं दर्शन मात्र हूं, ऐसा ज्ञान दर्शन मात्र जो पारणामिक भाव है जीव का, वह वहां उपस्थित है। तो पारणामिक भाव किस रूप हो रहा है भैया? पारणामिक भाव की शक्ति से जीव राग देश आदि परिणमन से जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है भैया? जीव कैसे जुड़ रहा है? राग देश मोह कर्ता भोक्ता, ये जितने भी परिणाम है, ये परिणामों में कौन जोड़ा भैया? पारणामिक भावधारी जीव तो जोड़ा। तो पारणामिक भावधारी जो जीव है वो काय में जोड़ा भैया? पारणामिक भावधारी जीव राग में जोड़ा है, देश में जोड़ा है, कसाय में जोड़ा है, मोह में जोड़ा है, पाप में जोड़ा है, विषय में जोड़ा है। तो भैया ये जब पारणामिक भाव का धारी है तो ये इन पागलपन में क्यों जोड़ा? सीधी बात आएगी भैया, जब ये परम पारणामिक भाव का धारी है, पारणामिक ज्ञान दर्शन चेतना इसकी है, तो ये उपयोग लक्षण में, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण में आत्मा है। तो ये ज्ञान दर्शन में उपयोग पारणामिक शक्ति का धारी, ये राग आदि परिणमन रूप क्यों परिणमित हो रहा है? अच्छा बताओ, राग आदि परिणमन रूप कौन परिणमित हो रहा है? अपन कहते हैं भाई पुद्गल। भैया पुद्गल के साथ जो ये मान रहा है कि मैं ही राग कर रहा हूं, जिसकी अभी परिणति अपने चैतन्य तत्व के बहुमान से विरक्त है, या फिर जिसको अभी चैतन्य में आत्मा की प्रतीति नहीं है, जो उसमें एक में एक है, अपन कहते हैं भूल गए हम, जो आत्मा को, अब आप भूलने का शब्द उपयोग करते हो,
जो कहता है ना, अब हम भैया कर्म धारा में हम भूल गए, हम 2 घंटे भूल रहे, तो जो भूली हुई अवस्था में परिणमित हो रहा है, वही पारणामिक भावधारी तो राग रूप हो रहा है भाई। अब इस अपेक्षा से कह रहे हैं, क्या अपेक्षा से कह रहे हैं भैया, कि भैया राग कौन कर रहा है, तो कह रहा हूं पारणामिक भावधारी, वो पारणामिक भाव में राग हो रहा है। देखो याद रखना, ये उपचार कथन हो रहा है, ये सिद्धांत नहीं है। पारणामिक भावधारी राग कर रहा है भैया। कैसे कह रहे हो आप, क्योंकि राग से जुड़ रहा है, अचेतन वद अवस्था में जुड़ रहा है। उपयोग ज्ञान दर्शन में ये जीव आत्मा है। आप इस अपेक्षा से कह दो कि ये देखो ये भैया, ये उपयोग जो पारणामिक भाव है, ये राग रूप हो रहा भैया। तो भैया पारणामिक भाव राग रूप होता है क्या? सिद्धांत क्या, द्रव्य की अपेक्षा से क्या कहोगे, कहना होता ही नहीं। लेकिन अभी आप परिणमन की पर्याय की अपेक्षा से क्या कहोगे, भैया सामने दिख रहा पारणामिक भाव क्या राग रूप हो रहा है, और फिर इसी पारणामिक भाव को आप क्या कहोगे भैया, देखो भैया यही पारणामिक भाव उपसम रूप हो गया। कैसे उपसम रूप हो गया, कहना आत्म तत्व का बहुमान आया, तो कहना ये पारणामिक भाव उपसम रूप हो गया। यही पारणामिक भाव क्षय उपसम रूप हो गया। यही पारणामिक भाव छायिक रूप हो गया भैया। कर्मों के छह उपसम से यही पारणामिक भाव दर्शन ज्ञान में जो आपकी चेतना है, यही उपसम भाव रूप, यही छह उपसम भाव रूप, यही कर्मों के 6 भाव रूप, यही पारणामिक भाव की शक्ति आपकी परिणमित होगी भैया। तो क्या कहना चाह रहा है आप, आपको रागादि भाव में जब आप मान लो आप चिंतन करने बैठे भैया, चिंतन करने बैठे तो आपके सामने विकल्प चल रहा है। भाई कैसे विकल्प चल रहा है, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये सही है, ये गलत है। मान लो आप आंख बंद करके समाय करने बैठे और आपको विकल्प चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे भाई, आप यही तो अनुभव करने की कोशिश करोगे ना, कि देखो ये पारणामिक भावधारी ये चेतना, देखो कैसा विकल्प रूप हो रहा है। तो देखो ये पारणामिक भाव चेतना ही अपनी भूल से, अपनी चेतना को भूल के, यही पारणामिक भाव देखो राग देश के विकल्प रूप हो रहा है। और देखो देखो देखो, ये विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय करके, ये विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकल्प मेरी शक्ति नहीं है, ये विकल्प मेरा परिणाम नहीं है, ये देखो मैं विकल्प ही नहीं हूं, ऐसा स्वीकार करके धीरे धीरे जो अपने आप को साम्य भाव में लाएगा, वो उपयोग, वो पारणामिक भाव फिर उस समय निर्विकल्प का स्वाद देगा भाई। निर्विकल्प का स्वाद, कैसा निर्विकल्प का स्वाद भैया, अपना उपयोग महाविकल्प रूप धारा रुक जाएगी, और वहां अपना निर्विकल्प शुद्ध चेतन आत्म प्रकाश एक समय के लिए अनुभूति में झलकेगा। और उसकी ओर बढ़ने का अभ्यास जो है ना, उसका नाम हितकारी ज्ञान है। हितकारी ज्ञान अर्थात जो आपका कल्याण करे, जो आत्मा को सुखद सुखद आत्मा की सुखद अनुभूति की ओर लेके जाए, जो आत्मा को निर्विकल्प शुद्ध वीतराग तत्व के वेदन रूप परम सुख में लेके जाए, अतीन्द्रिय सुख में लेके जाए, उसका नाम हितकारी ज्ञान है। और जहां हितकारी ज्ञान होगा ना, वहां पर्याय को देखेगा, वो पर्याय से अलग होगा, वो पर्याय विकल्प से अलग होगा, तो फिर निर्विकल्प तक जाएगा। तो भैया साक्षी हूं, मैं ज्ञाता हूं, यदि ऐसा विकल्प भी रहेगा ना, तब तक निर्विकल्प तक नहीं जाएगा भैया। तो लेकिन पहली भूमिका में तो विकल्प का ही पुरुषार्थ है, दूसरी भूमिका में निर्विकल्प की रुचि है। अभी तो यही ये अभी तो जीव ये कह रहा है भैया, अभी तो हमें विकल्प होने लगे आत्मा हूं में, ऐसे विकल्प नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया ऐसे विकल्प, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा आपसे पूछे कि 10 साल पहले क्या हुआ था, यानी कोई किसी की शादी हुई थी या किसी के यहाँ कोई घटना घटी थी, तो आप उस 10 साल पहले की घटना को चित्रार्थ करके बता दोगे भैया ऐसा 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 हुआ था। तो 10 साल पहले घटी हुई घटना आपके जहम में, आपके अंतर हृदय में, आपकी धारणा में इतनी वज्र की तरह कैसे बैठी हुई कि आप उसका जैसे का तैसे चित्रण करके बता दे रहे हैं, जैसे का तैसा चित्रण करके कह दे रहा है। आपके जहम में किस रूप से बैठी हुई है, आपके जहम में किस रूप से बंधी हुई है, तो आप कहोगे भैया ये 10 साल पहले की घटना को हमारे धारणा ज्ञान ने, हमारे हृदय ने उस समय इतने चाव से ग्रहण किया था, इतने चाव से ग्रहण किया था, कि वो 10 साल पहले घटी हुई घटना को हमारे चित्त ने इतने चाव से धारण किया था, या अच्छी थी तो भैया बहुत रुचि से ग्रहण किया था, और बुरी थी तो बहुत अधिक देश परिणाम से, बहुत अधिक वेदना से ग्रहण किया था। तो इतनी तेजी से ग्रहण किया था हमारे उपयोग ने, इतनी तेजी से धारण किया था कि भगवान आत्मा की वो धारणा निकल ही नहीं रही। तो देखो धारणा क्यों बनी, वेदना के कारण। कौन सी वेदना के कारण,
या तो प्रसन्नता, अति प्रसन्नता की वेदना थी आपको, वो उस घटना को आपने बहुत चाव से देखा, आपको कोई अच्छा काम घटा, शादी ब्याह का अच्छा काम घटा था, तो वो अनुभूति, वो जो आपने वहां एंजॉय कहे, प्रसन्नता कहे, आपको जो भी कथा व्यर्थ व्यसनों में जो महारस आया था, वो जो रस अनुभूति आई थी आपको, वो सुख, इंद्रिय सुख, वो आपको जो मन की प्रसन्नता हुई थी, वो इतनी गाढ़ी हुई थी, वो प्रसन्नता इतनी गाढ़ी हुई थी कि वो आपकी धारणा में जाके बैठ गई थी। या फिर किसी ने आपको कलह दी थी, किसी ने आपको वेदना दी थी, तो वेदना इतनी गाढ़ी हुई, वो देश कसाई इतनी गाढ़ी हुई, वेदना इतनी गाढ़ी हुई, इतनी गाढ़ी हुई कि इसने मुझे वेदना दी थी, ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता और वो वेदना दोनों जैसी की तैसी स्थिर हो गई भैया। और चैतन्य ने क्या कर लिया, उस वेदना को, चाहे असाता रूप हुई हो, प्रसन्नता रूप हुई हो या असाता रूप हुई हो, उपयोग ने क्या किया, चैतन्य ने क्या किया, मान्यता सहित, मिथ्या मान्यता सहित उस वेदना को धारण कर लिया भैया। अब आपको जब जब चाहे जब स्मरण करा लो, आप बेसी की बेसी अनुभूति कर सकते हो उसकी, जैसा का तैसा वेदन कर सकते हो आप उसका, साता या साता का, उसको याद करके आप प्रसन्नता भी आ सकती है, उसे याद करके आपको आंसू भी आ सकते हैं भैया। ये क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके चित्त ने उस वेदना को, उस साता असाता को बहुत गहराई से धारण करा है, उसे बहुत गहरी मान्यता दी है, उसे अपने हित या अहित का साधन माना है, लोकाचार में। इसलिए भैया वो आपको अभी तक प्रतीति में है भैया। और अब आपसे कहो, सुबह शाम आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान में हूँ, मैं ध्रुव पिंड वीतराग स्वभाव का धारी हूँ, मुझ में शुद्ध चैतन्य प्रकाश के अलावा अन्यत्र कुछ है ही नहीं, दिव्य ज्ञान में मेरी अंतर ध्रुव ज्योति सदा सर्वदा प्रकाश में हो रही है, मेरे में सर्वत्र प्रकाश के अलावा। जी भाई जी। हाँ बिल्कुल, यही धारणा ज्ञान मति ज्ञान है। तो ये जो मति ज्ञान हुआ है आपको अव्यय अवयव धारणा से, वेदना के कारण से, यही मति ज्ञान है, यही धारणा ज्ञान है। अब हम यही इसी को शुद्धात्मा पे से घटा रहे हैं। अब अपन दिन रात तत्व की चर्चा सुन रहे हैं भैया, दिन रात तत्व का अपन ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, ये बात सब जान रहे हैं भैया। क्या जान रहे हैं भैया, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत चतुष्टय में हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझ में वीतराग चेतन शक्ति के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। तो ये जो अपन बार 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 श्रवण कर रहे हैं, तो ये देखो श्रवण कर रहे हैं, इसे श्रवण करते करते यदि आपको आत्मा का बहुमान आ जाए, आ देखो देखो मेरा अप्पा, मैं शुद्धात्मा, यदि इसी एक समय के लिए हुलक आ जाए, तो वो हुलक भी आपके धारणा ज्ञान में जाके स्थित हो जाती है। वो क्योंकि जो मान्यता के सहित जो वेदन होता है, वो चित्त तुरंत ग्रहण कर लेता है। जैसे साता असाता का वेदन होता है ना, तो चित्त में धारणा से तुरंत अंतर धारण हो जाता है ना भैया। वैसे ही जो अपन ये तत्व की देशना सुन रहे हैं, तत्व की देशना सुनते सुनते अश्रुपूरित हो जाना, आनंद से भर जाना, बहुमान से भर जाना, अंतरात्मा की उछाल शक्तियों से भर जाना भैया, अपने आप में प्रसन्नता आने लगना, अपना चेहरा खिल जाना। तो ये क्या होता है, ये भगवान की वाणी सुनते सुनते जो प्रसन्नता का जो भाव आता है, ये प्रसन्नता का भाव क्या जीव के चित्त में धारण होता है भैया। और ये भाव चित्त में धारण होता है ना, तो अपने आप ही जब बाहर में परिस्थितियां विपरीत घटती हैं, तो अपने आप ही धारणा ज्ञान निकल के आता है और ये कहता है कि देख तू कहाँ भटक रहा है जीवात्मा, तू तो ध्रुव है ना, तू तो शुद्ध है ना, तूने जान लिया ना कि तू चैतन्य ज्ञान में आत्मा है। जितना प्रगाढ़ आपका धारणा ज्ञान होगा, उतनी तेजी स्वरत आएगी, उतनी तेजी से आत्मा की प्रतीति आएगी, और उतनी तेजी से आपको आत्मा की प्रतीति आएगी, तो उतना तेजी से आपको अपने आत्मा के हित का चिंतन आएगा भैया। क्या हित का चिंतन आएगा? ओ पागल पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा, अब पागल नहीं है वो, अपन कह रहा है, अपने मन को फटकार रहा है। ओ पागल पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा, कहाँ तू इस राग भाव में और संसार में हित मान के संसार की योजना बना रहा है? अरे तेरे अंतर ज्ञान में देख, तेरे चित्त रूपी चेतन चैत्यालय में देख, तूने ही धारण करके रखा है कि तू वीतराग चतुष्टय में आत्मा है, तेरा इन पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं। ऐसी अंतर चेतना की शक्ति जागती है, अंतर बोध जागता है, सौमित्र जागता है अपनी वीतरागता के प्रति, अपनी ज्ञान में अखंड चेतना, अपने जो ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश है ना,
ऐसे अभेद ज्ञायक स्वभाव के प्रति अहम जागता, बहुमान जागता कि आहा सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, ध्रुव प्रकाश में हूं, मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय वर्त रहा है, ऐसा अंतर रोमांच जागता है। और भव्य आत्मा सुनो, सावधान जीवात्मा, जब ऐसा अंतर रोमांच जागता है ना, जब जीव इन पर्यायी भावों से विरक्त होता है और उसे हित का विचार आता है। काय के हित का? परिवार के हित का नहीं, पुत्र परिवार के हित का नहीं भगवान जी धन दौलत इनका हित का नहीं, उसे अपनी चैतन्यता का, अपनी आत्महित का विचार आता है। और इस आत्महित के विचार को विमल सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान सदैव अपने जीव मात्र के हित का विचार करता है। जीव मात्र के हित का जहां विचार हो, वो समीचीन सम्यक ज्ञान कहलाता है। जीव का हित देखना चाहिए। जीव का हित कहाँ है? जीव का हित पर्याय की मान्यता, पर्याय की धारणा से है। जैसे कि हम आपको भैया, आपने 2 साल पहले अपनी लड़की को विदा किया है, 5 साल पहले अपनी लड़की को विदा किया, 5 साल पहले आपके नाती का जन्म हुआ, तब कैसी खुशी थी? वो धारणा बैठ गई। आपकी शादी हुई थी, जब आपको कितनी खुशी हुई थी? वो क्या क्या जीवन था, वो आपकी धारणा बैठ गई। या आपने कोई ऐसा काम किया था गलत या सही, भैया हमने उसके साथ ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा किया था, वो आपकी धारणा बैठ गया। आप उसे जब चाहे तब याद कर लोगे और उतनी भावानुभूतियों के साथ याद कर लोगे भैया। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आपके चित्त ने उसे गहरी रुचि से ग्रहण किया। सावधान जी, आपके चित्त ने अनादिकाल से व्यसन, जैसे कोई व्यसनी हो भैया, बहुत उदाहरण थोड़ा सा टाइट है, मतलब आपको बुरा लग सकता है तो आप लेफ्ट हो सकते हो, रुकने का कोई जरूरत नहीं है वैसे भी। तो अपन बहुत टाइट उदाहरण दे रहे हैं हम। जैसे कि आपको व्यसनों की रुचि है, भयानक व्यसनों की रुचि है। तो देखो, यदि आपको व्यसनों की रुचि है, यदि पूर्व में आपने कोई व्यसन किया है किसी भी प्रकार का, तो आपने यदि पूर्व में व्यसन में मतलब आपने मदिरा पी है, तो आज यदि आप उस मदिरा का पीने के बाद जो आपको क्या बोलते हैं, नशा बेहोशी आई थी, या उस मदिरा को पीने के बाद जो आपको रस आया था, तो उस रस का आपके चित्त ने बहुत गहरी धारणा से ग्रहण किया भाई। अब आप उसे क्या बोलते हैं, मदिरा से ले लो, आप उसे गुटखे से ले लो, आप उसे वेश्यागमन से ले लो, आप उसे क्या बोलते हैं पारिश्रमण से ले लो, आप उसे शिकार से ले लो, आप उसे चोरी से ले लो। आपने जो भी कृत किया था, जो भी कृत किया था व्यसनों में, 7 व्यसनों में से आपने जो भी कृत किया था, या 5 पापों में से आपने जो भी कृत किया था भैया, वो आपके चित्त में इतनी गहरी धारणा के साथ बैठा हुआ है, इतनी गहरी धारणा के साथ बैठा हुआ है कि आप उस चलचित्र को उस भाव अनुभूति सहित व्यक्त कर सकते हो। ये अभी स्मरण करके अपने चित्त का यदि आप अवलोकन करो, तो आप उन विषयों को, उन वासनाओं को, उन भोगों को, उन अज्ञान धारणाओं को उसी रस के साथ, भगवान भाई 20 साल पहले करा था आपने, 10 साल पहले करा था, आज भी आप उसी रस के साथ उसका अवलोकन कर सकते हो। ये कारण क्या है भैया? क्योंकि आपके मति ज्ञान ने, मिथ्या मति ने उस पर्याय धारा को अपना मान के, उसमें जो रस था, उस रस को अर्थात वेदन को, उसको अपना सुख का साधन मान के इतनी तीव्रता से ग्रहण किया है कि उस रस को आज आप बेसा का बेसा याद कर सकते हो। भगवान जी इतनी गहरी धारणा, हाँ, जब तो संसार में रुके हो भगवान जी, जैसा का तैसा संसार इसलिए तो चल रहा है। ये संसार थिर क्यों है? ये संसार थिर इसलिए है कि जीव के पास इन व्यसनों की, इंद्रिय विषयों की, पाप की, परिग्रह की, कसायों की धारणा ज्यों की त्यों स्थित, जहां की तहां हृदय में स्थित है। मान लो अभी हम व्यसनों से दिया, जैसे हम द्वेष कसाय से तो कईयों बार दे चुके उदाहरण, कि किसी से अपना 10 साल पहले द्वेष हुआ था, तो वो वैसा का वैसा अपने चित्त में, अपन राग का उदाहरण दे चुके कईयों बार, कि भैया अपने को कोई 10 साल पहले कोई पसंद आया था, वो आज भी यदि उसका स्मरण कर लो, कोई अच्छा लगा, किससे अपन 10 साल पहले मिले थे भैया, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, तो आप उसे 10 साल बाद भी याद कर लो, तो जैसा का तैसा प्रतिबिंबित हो जाएगा। ये खतरनाक राग, ये द्वेष, ये विषय, ये वासना, इतने भयानक है ये सब, कि जीव की चित्त की धारणा में, उसकी अंतर्वृत्ति में, अंतर प्रवृत्ति में घर करके बैठते हैं। और मन का काम क्या भैया? मन का काम है इस धारणा में आनंद लेना। मन मिथ्या धारणा में आनंद लेता, मोहिनी कर्म की पर्याय है। मन इन विचारों में आनंद लेता है
मति मिथ्या मति रूप परिणमित होती है। अब जब मति धारणा मिथ्या होगी तो शुद्ध ज्ञान तो मिथ्या हो गई, व्यवहार चिंतन माना दशा तो विपरीत होगी होगी, कोई बात ही नहीं है फिर। तो अपन क्या कहें भैया, क्या करना चाहते, क्या कहना क्या चाहते हो आप? भगवान आत्मा वो जो धारणा बनी ना अपने अंदर में, व्यसनों की, पापों की, कसायों की, राग की, द्वेष की, ये जो धारणाएं बनी ना, मिथ्या मानता का जो अनंत कचरा अपने अंदर में इकट्ठा है ना, इसको आग लगाने के बाद, इस मिथ्या मानताओं को, इन चित्त की धारणाओं को विक्षिप्त खंडित करने के बाद जीव के हृदय में, जीव के चित्त में चैतन्य की धारणा का चेतन की धारणा का चेतन की धारणा का अवधारण होता है। जीव चैतन्य को अपनी अवधारणा में लेता है, पुरानी धारणाओं का खंडन करके, मिथ्या धारणाओं को चित्त से खंडित करके, मैं शुद्ध बुद्ध निराकार वीतराग चैतन्य में आत्मा, ये तत्व चर्चा है ना भगवान जी, जिसे आप मजाक समझते हो 4 टाइम, वो तत्व चर्चा ही मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी चित्त की जो मान्यताएं है, उन मान्यताओं का, उन अवधारणाओं का नाश हो सकता है बस। और आपको जो बहुमान, जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो चैतन्य में प्रकाशवान स्वभाव की महिमा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर स्वरूप की जो महिमा आ रही है, वो महिमा ही आपके चित्त से मिथ्या धारणाओं का नाश करके, उन मिथ्या धारणाओं का खंडन करके, वो मैं वीतराग हूं, मैं त्रिकाली हूं, ऐसी सम्यक धारणाओं का अवधरण करा सकती है, मतलब सम्यक धारणाओं को आपके हृदय में निवास करा सकती है। और जीवात्मा वो सम्यक धारणाएं जिस पल आपके हृदय में निवास करेंगी, उस पल, ए पागल जी, उस पल तुझे उठते बैठते सोते जागते इंद्रिय विषय भोग पाप कसाय में ये बोध आएगा, ओ जीवात्मा पागलपन का नशा छोड़, मोहिनी कर मन की चाल के पीछे मत भाग, मन तो वासनाओं के लिए भागता है, इस मन से भिन्न देख 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 देख, तू प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, तुझमें तेरी चैतन्यता के अलावा, तुझमें तेरी वीतरागता के अलावा अन्य कुछ वर्तना में है ही नहीं। अब भगवान जी बहुत टाइट चर्चा है, टाइट मतलब ये गहरा विषय है। अब इस गहरे विषय को पीने के लिए या तो कोई इतना हृदय से समर्पित जीव हो जिसे मात्र त्रिकाली भाता हो, या कोई अति विश्वास से भरा अपने त्रिकाली के प्रति, किसी को अति श्रद्धा हो, अति बहुमान हो अपने वीतराग तत्व का, तो वो इस चर्चा को पी जाए। और नहीं तो भगवान जी मोह की मानताओं में, मोह की धारणाओं में तो जीवन निकल ही रहा है, अज्ञान की भासनाओं में, विषय भोगों की वासनाओं में तो जीवन नष्ट हो ही रहा है। यदि हितकारी ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान की बात करना चाहते हो, आत्मज्ञान, शुद्ध आत्मा का ज्ञान में अवतरण, भगवान जी यहाँ जैन शासन में कोई भगवान के अवतार नहीं होते, यहाँ तो जो जीव है उसी के हृदय में अपने परमात्मा की अनुभूति रूप अवतरण होता है, जब जिनु गर्भवास अवतरियो, जीव के हृदय रूपी आले में जिनु अर्थात वीतराग परमात्मा की स्वानुभूति रूप जिस समय गर्भोत्तरण होता है, जिस समय जीव ऐसे वीतराग तत्व की श्रद्धा करके अंतर में धारणा धारण कर लेता है कि मैं वो अभेद ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा ही हूं, जिसके हृदय में यह अवधारणा बैठ जाती है, भगवान आत्मा वह जीव पर्याय भाव से, परिवर्ण भाव से मुक्त होके इस चतुर्गति यात्रा को छोड़ के भैया सहज मुक्ति के मार्ग को प्रकट कर लेता है। और सुनो, ये धारणा ही ध्यान का विषय बनाएगी भैया। इस धारणा के बिना आप आत्म ध्यान नहीं कर सकते। सुन रहा है भगवान जी, यदि ये धारणा आपके अंदर में नहीं हुई तो इस धारणा के बिना आप आत्म ध्यान नहीं कर सकते, इस धारणा के बिना आप वीतराग स्वभाव में रमण नहीं कर सकते, इस धारणा के बिना आपका शुद्ध ज्ञान सम्यक शुद्ध रूप परिणमित नहीं हो सकता, इस धारणा के बिना आपको मुक्ति के मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलेगा भैया। अब मुझे पता है ये जितनी देर की चर्चा मैंने करी ना, ये चर्चा तो पकड़ के बहुत बाहर की चीज है भैया। कोई जो निरंतर पुरुषार्थ करने वाला जीव पकड़े तो उसको अनुभव का विषय बने, और नहीं तो भगवान जी विषय कसाय में धुत जीवों के रुचि का विषय नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों पकड़ में नहीं आएगी? भैया देखो, पकड़ में आए उसे जो साधना करेगा भैया,
जो दिन रात चैतन्य को साधेगा, उसे आज धारणा पकड़ में आएगी तो वो क्या करेगा भैया, वो अपनी धारणाओं के ऊपर ध्यान देगा कि हमें धारणाएं क्या है, हम क्या धारणाओं को, देखो जीव स्वयं पुरुषार्थवंत है, जीव स्वयं पुरुषार्थवंत है, अर्थात जीव के हाथ में है कि उसे क्या धारण करना है, कोई उसे जबरदस्ती कुछ धारण नहीं करा सकता, ये और बड़ी बात है। जीव स्वयं पुरुषाकार है, जीव का उपयोग चेतन लक्षण में भाव स्वयं पुरुषाकार है, जीव को कोई पुद्गल जबरदस्ती कोई धारण नहीं करवा सकता, जीव धारण करता है अपनी रुचि के अनुसार। थोड़ी सी और गहरी बात भैया, अच्छी लगे तो आत्मसात कर लो और मोक्ष जाओ। क्या कि जीव जो धारण करता है, जीव की जो धारणा में आता है, जीव की धारणा में जो बनता है, वो धारणा बनती है रुचि के अनुसार। यदि आपको व्यसन की रुचि नहीं होती तो आज उस व्यसन की स्मृति नहीं आ सकती थी भैया। जो व्यसन अपन ने पूर्व में किए, यदि वो रुचि पूर्वक परिणमित नहीं होते ना अपन उन व्यसनों में, यदि उस व्यसन में अपन रुचि पूर्वक परिणमित नहीं होते तो 3 काल में भी उस व्यसन में यदि अपन रुचि रूप परिणमित नहीं होते, अपन राग में, देश में, तो 3 काल में भी चित्त उसे धारण नहीं कर सकता था। सावधान जीवात्मा, सावधान। अनंत काल से संसार पर रहने का कारण क्या, कारण कि पंच इंद्रियों के विषयों को, पाप आदि परिग्रह आदि वासनाओं को रुचि पूर्वक ग्रहण करने से उनकी धारणा चित्त में आई है। उपयोग में ये चित्त में जितनी मलिनता है ना, वो आपकी विकार भाव की रुचि के कारण है, इंद्रिय विषयों के कारण है, और उन इंद्रिय विषयों के कारण से आपके अंदर विकार पैदा हो रहा है, पाप के विकार, राग के विकार, मोह के विकार। सामने वाला आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपको वैसे निमित्त भी नहीं मिल रहा है, सामने वाला आपसे वैसे इच्छा भी नहीं कर रहा, लेकिन आपका मन उन इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, आपकी अंतर की भावनाएं उन विकारों को प्रकट कर रही है। काम के भाव हो रहा है, व्यसनों के भाव हो रहा है, शरीर की आसक्ति के भाव हो रहा है, मोह के भाव हो रहा है। भैया 4 संज्ञाएं है, इसलिए हो रहा है। 4 संज्ञाएं, देखो देखो, दो हम कई बार ये बात बता चुके, 4 संज्ञाएं जीव के पास है, तो 4 संज्ञाएं रूप कर्म का उदय आना अलग बात है, और भैया निमित्त पाके उनकी उदीर्णा करना अलग बात है। भैया उदय रूप भाव तो बहुत कम है जीव के पास, लेकिन उन कर्मों की उदीर्णा करने के निमित्त अनंत बहुत ज्यादा है भाई। जैसे बाहर निकलो रोड से, हमने कई बार उदाहरण दिया है, आप रोड से निकले और आपको बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पोहे और जलेबी की खुशबू आ जाए होटल से, किसी फेमस होटल के सामने से निकलो आप, अब कई लोग कहेंगे भैया हमें तो ऐसे भाव आते नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हमें तो आते ही नहीं। भगवान जी तुम्हें दूसरे आते हैं, तुम्हें क्या भाव आते हैं? यदि कोई धर्म की बाहर झूठी क्रिया हो रही हो, उस क्रिया में तुम्हारा सर पटकने के भाव आते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मरा है भैया। ठीक है, तो क्या कहना भैया, बढ़िया 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 बाहर से बढ़िया भैया हम होटल का नहीं खाते, तो तुम्हारे घर में बढ़िया केले बंडे बन रहे हैं बेहतरीन शानदार, और उनकी खुशबू तुम्हारे नाक तक पहुंचे, फिर देखो भैया अपने आप उदीर्णा हो जाएगी आहार संज्ञा की। ऐसा ही स्त्री दिखे, कोई शत्रु दिखे, कोई कुछ दिखे, वह दिखे, कोई सोना चांदी दिखे, ये तो भैया महिलाओं में है ही, सोना चांदी साड़ी कुछ भी मेकअप का आइटम दिख जाए तो तुरंत तुरंत परिग्रह संज्ञा। तो भैया पुरुषों में लोभ, धन और परिवार और मकान और गाड़ी और बंगला और लोभ संज्ञा, यही परिग्रह। तो चारों संज्ञाओं में से सबके पास कुछ ना कुछ है, और उदय रूप जो मतलब भैया जो कर्म धारा है वो अलग है, उदीर्णा उससे 10 गुना ज्यादा है, और उदीर्णा के साथ साथ भगवान आत्मा उसका रस, रुचि 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 उसकी अनंत गुना ज्यादा है। अब भगवान आत्मा जब तक रुचि पर पदार्थों की है तब तक क्या होगा भैया, क्या होगा, संसार परिभ्रमण नहीं होगा, धारणा में क्या रहेगा। अच्छा आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठो, मालूम क्या झूलेगा, भूत, संसार के भूत, विकल्प, राग देश कलेश मोह माया, इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आंख बंद करी, चित्त में झांकने का प्रयास करा, और चित्त में देखोगे तो भूचाल भूकंप मचा रहेगा। चित्त शांत क्यों नहीं होता, चित्त शांत क्यों नहीं होता, चित्त में आनंद क्यों नहीं आता, चित्त में चैतन्यता क्यों नहीं भासती, चित्त में निराकुलता क्यों नहीं आती, पर भाव से भिन्न वीतराग शक्ति स्पष्ट चैतन्य बोध में क्यों नहीं आती। ओ रे भैया अब पता लगा कि धारणाओं में तो वासनाएं हैं, तो भैया जहां वासनाओं का वास हो वहां परमात्मा कैसे रह सकता है, हृदयस्थ परमात्मा
हृदय में वासनाएं होंगी तो परमात्मा नहीं होगा, और परमात्मा होगा तो वासनाएं नहीं होंगी। दो में से एक ही होगा भाई। धारणा में आपकी एक होगा, क्या? या तो परमात्मा या तो वासना। फिर कर्म उदय को वासना नहीं कहा हमने, याद रखना। कर्म उदय में संयुक्त, उनकी उदीर्णा में संयुक्त, उनके भाव प्रपंच में संयुक्त अज्ञान भाव को वासना कहा। भगवान जी सावधान, क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं, 2 घड़ी बैठ के कभी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव किया है? 2 घड़ी बैठोगे जब एक आध सेकंड के लिए होगा, एक आध समय के लिए होगा, टाइम ही नहीं है ना। तो भगवान जी टाइम क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि हितकारी ज्ञान नहीं है, आत्महित का साधन नहीं पता। ये नहीं पता कि मेरा हित मात्र 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 तत्व ज्ञान से है भैया। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग कहा गया है, और मोक्ष मार्ग ही जीव के लिए अनंत सुख का कारण है। ये कारण रूप परमात्मा अपनी परिणति में ये बोध रूप नहीं आ रहा ना, कि ये शुद्ध आत्मा, एक कारण रूप ये आत्मा, यही समस्त कार्यों का एकमात्र साधन है। यदि आत्मा की धारणा यदि अपने चित्त में धारण नहीं है तो भगवान आत्मा व्यसन पाप परिग्रह तो आपके चित्त में चिंता का विषय बने ही है। आपके चित्त का नाश करने के लिए चिंताएं तो दिन रात खड़ी हुई है। अब कोई कह लेगा ये चिंताएं तो मुझसे भिन्न है। भगवान जी ये महाविकल्प है, मैं तो ज्ञाता दिष्टा हूं। अरे भगवान जी ज्ञाता दिष्टा उसे कहेंगे चिंताओं से रहित। विकल्प कर्म उदय जन्म है। भगवान जी विकल्प कर्म उदय जन्म नहीं है, आपका चित्त कर्म उदय जन्म है। आपका चित्त ही कर्म उदय में एकत्र करके बैठा, और नहीं तो भगवान जी ये भिन्न भिन्न कुछ नहीं है। भिन्न भाषित हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या अलग अलग? और भैया सुनो, यदि तुम्हें ज्ञाता दृष्टा पना दिख रहा होता तो फिर चिंताएं दिखती नहीं। दो में से एक चीज दिखती है, दृष्टि स्वभाव पे है, विकल्प नहीं दिखेंगे, और विकल्प दिख रहा है तो फिर स्वभाव नहीं दिखेगा। तो भैया आप क्या करें भैया, इस भूमिका में विकल्प तो दिखेंगे। तो ज्ञाता दृष्टा का विकल्प करके आप अपनी धारणा को बढ़ा रहे हो, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, इस धारणा को बढ़ा रहे हो। और ये धारणा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक समय ऐसा आएगा कि विकल्प दिखना बंद होंगे, और क्या दिखेगा भैया, स्वभाव दिखना प्रारंभ होगा। दो ही चीजें भैया, या तो विभाव रूप विकल्प देख लो, या तो फिर स्वभाव रूप चेतना देख लो। या तो स्वभाव रूप निर्विकल्प आत्मा के स्वानुभूति में दर्शन को प्रकट कर लो, या तो भैया विकल्प मुझसे भिन्न ऐसा विकल्प कर लो। वो विकल्प ही तो है, और क्या। पुरुषार्थ यहीं से होगा ना। हाँ, पुरुषार्थ तो यहीं से होगा, विकल्प से ही, क्योंकि भूमिका विकल्प की है। पुरुषार्थ विकल्प से करना पड़ेगा, लेकिन विकल्प को लक्ष्य बना के नहीं चल सकते। तो लक्ष्य क्या बनाना पड़ेगा? लक्ष्य तो निर्विकल्प को बनाना पड़ेगा। भैया निर्विकल्प दशा तो सम्यक दृष्टि को भी 6 महीने में एक बार आती है। भगवान जी 6 महीने में एक बार नहीं, 6 साल में एक बार आया, और 6 करोड़ साल में एक बार आया। हमें दशा मशा से भी इतना महत्व नहीं है, हमें तो स्वभाव की प्रियता से ज्यादा महत्व। उससे प्रेम कितना करते हो आप, उस निर्विकल्प वीतराग तत्व से समस्त चिंताओं से रहित होके आप कितना प्रेम करते हो, उसकी प्रतीति कितना रखते हो। और निर्विकल्प दशा आनी हो तो आए, और नहीं आनी हो तो चूल्हे में जाए। वो तो 10 बार आएगी, और 10 बार नहीं 1000 बार आएगी, और 1000 बार नहीं, निर्विकल्प स्वभाव में सारी अनंत काल तक मेरा जीव डूबा रहेगा। क्यों? क्योंकि विकल्प जीव का स्वभाव है ही नहीं। इतना 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 गहरा विश्वास। जीवात्मा यदि इतना गहरा विश्वास नहीं है ना, तो कभी आत्म अनुभूति नहीं होगी। हे जीव, हे जीव, हे जीव, हे जीवात्मा, यदि इतना गहरा विश्वास नहीं ना, तो आत्म अनुभूति कभी नहीं होगी। देखो भैया, पूरा मोक्ष का मार्ग श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से चलता है। विश्वास श्रद्धा की पर्याय है, समर्पण श्रद्धा की पर्याय है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये समर्पण आदि, ये सब श्रद्धान के सहयोगी भाव है, और ये सब होते हैं ज्ञान में। ज्ञान के बल से होता है विश्वास, समर्पणता, स्वीकारता, ये सब ज्ञान की बात है। ज्ञान अपने स्वरूप के प्रति जैसे जैसे समर्पित होता है, वैसे वैसे सारी श्रद्धान की पर्याय अपने आप ही आती है। और फिर चारित्र तो भैया इन दोनों का संगम है, दर्शन ज्ञान का संगम चारित्र है। जब ज्ञान और दर्शन उपयोग अंतर में जाएंगे, जब सम्यक दर्शन और ज्ञान का आचरण शुद्ध होगा, तो चारित्र तो सहज साध्य है, वो तो स्वयं ही होता है, उसे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात तो इतनी चल रही है
कि भगवान आत्मा पहले तो ये सत्य और असत्य में निर्णय करने की ताकत तो आए, ते धारणाओं से विषय वासनाओं का झूठा अहंकार तो निकले। अहंकार, अरे हमें काहे का अहंकार? अरे मुझे मेरे व्यसनों का अहंकार। ये इतना इतना भयानक अहंकार है जी को, इतना भयानक अहंकार है कि आप जिस कमरे में सोते हो ना भैया, आपको जो बिस्तर है ना, जिसमें आपका अपनापन है, यदि आपको एक दिन वो बिस्तर ना मिले ना, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अरे भगवान जी क्या हो रहा है ये उस भौतिकता से, संस्कार से जुड़ गई है चेतना। उसके बिना वो परिवर्तन सहन नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता भैया सहन? क्योंकि उस पर्याय धारणा को मन ने धारण कर लिया कि हमें नींद नहीं आती, ये हमारे कमरा, ये हमारे बिस्तर, ये हमारे तकिया, ये हमारी चद्दर है। लोग वक्त ऐसा कहते हैं भैया, हमारा तकिया ही हमारे सर के नीचे होगा तो नींद आएगी, ये दूसरे का तकिया हमारे सर के नीचे होगा तो नहीं आएगी। तो कितनी गजब साइकोलॉजी है, मान्यता कितनी गजब है। साइकोलॉजी, यदि आप उस जीव की साइकोलॉजी का यदि आप अनुमान लगाओ, उसकी धारणा का अनुमान लगाओ, उसकी मन की मानसिकता का यदि आप अनुमान लगाओ, तो कितनी गजब की मानसिकता है उसकी। क्या धारण करके रखा उसने कि ये ही मेरा है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। क्या गजब की मानसिकता को क्रिएट करके चल रहा है वो। और जैसे ही वो चीज का निमित्त मिलता है वैसे ही सब सहज हो जाता है। ये परिणमन नहीं कहोगे, उस निमित्त से इसको आना था। परिणमन तो परिणमन है ही बाहर में, लेकिन मानसिकता कितनी गजब की है, धारणा कितनी गजब की है। तो देखो उसने उस चीज को धारणा में कितना गजब गजब तरीके से लगा। परिणमन उस संयोग का है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी मानसिकता तो देखो, उसकी मान्यता तो देखो। उसके बिना उसको साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी के बिना उसका कोई काम नहीं चल सकता। देखो कितनी गजब की साइकोलॉजी, कितना गजब का उसका मन का मान्यता रूप परिणमन, कितना गाढ़ा एकत्व उस वस्तु से। भगवान जी यदि ऐसा ही मैं ध्रुव प्रकाश में शुद्ध आनंद कंद चैतन्य पिंड गायक भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी ही धारणा, ऐसी ही अखंड अभेद सत्ता, ऐसी ध्रुवता का यदि निश्चय हो जाए, तो भगवान आत्मा इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ताकत है जो तुझे तेरे वीतराग स्वभाव के अनुभव से अलग कर सकती है? बता तो जरा। है जब सात व्यसनों को भोग के तू आज स्मरण करके उनमें रस ले सकता है, जब 5 पापों में का स्मरण तू आज करके उनमें रस ले सकता है, 50-50 साल पहले हुए राग देश का स्मरण करके जब तू आज सुखी दुखी हो सकता है, तो पागल शिवात्मा, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी हूं। तू ऐसी धारणा कर ले तो तू आज अपने अतीन्द्रिय सुख स्वभाव में रमण कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। आज उसकी प्रतीति में डूब सकता है, आज उस परम आनंद को छू सकता है, आज उस परमेश्वर को अपनी अनुभूति में प्रकट करके अनादिकाल के जन्म मरण को जड़ से नाश कर सकता है, और जय 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 जयकार मचाते हुए अपने ध्रुव आनंद में रमण करते हुए, जय जयकार मचाते हुए अपने ध्रुव आनंद में रमण करते हुए तू इस जग से, इस संसार की सारी माया से मुक्त हो सकता है। ये तेरा अंतर का जगमगाता हुआ पुरुषार्थ है। लेकिन जीवात्मा बोध तो आए कि मैं हूं कौन। और यदि भैया, यदि मैं कौन हूं यदि ऐसा बोध ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा रे चेतन? देखो भैया, ये पहले कह रहा है आज की चर्चा सिर्फ 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 मति ज्ञान की मुख्यता से है, और जिसके बिना मोक्ष मार्ग की चवन्नी भी नहीं आएगी भैया। यदि आपकी धारणा में ये इतना भी मति ज्ञान में ये नहीं बैठा हुआ है कि मैं वीतराग तत्व हूँ, इतना भी नहीं है, चवन्नी मात्र भी नहीं है आपका मति ज्ञान, तो आपको ये चर्चा ऊपर से निकल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आज क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया, और समझ में आ भी गया तो कुछ अनुभव का वैसे नहीं बना। भगवान आत्मा क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः धारणा की चर्चा है, पूर्णतः धारण करने की बात है। अब ये धर्म की परिभाषा आपको हमने कितनी बार सुनाई है, धारण करे सो धर्म। जो धारणा में आता है उसका नाम धर्म है, जो जीव धारण करता है उसका नाम धर्म है, और जो जीव धारण ही ना करे उसका नाम धर्म नहीं है। जीव क्या धारण करता है? जीव अनादि अनंत वस्तु चेतनता को धारण करता है। चेतना लक्षणो धम्मो, जीव वस्तु स्वभाव धम्मो, चारित्र खलु धम्मो। जीव अपने आचरण को, वस्तु के स्वभाव को चेतन लक्षण में ज्ञाता
भाव को, अपनी वीतरागता को जीव धारण करता है। और जब जीव धारण करता है सो धर्म संज्ञा कही। और ये जीव धारण ही ना करे तो कर्म उदय तो अनादिकाल चल ही रहा है, चल रहा है, चलते रहेंगे। और भैया जब तक जीव धारण नहीं करेगा तब तक इन कर्मों का वेग चलता रहेगा। तो क्या रुचि है अपनी? स्वभाव 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 स्वभाव। मस्त हो जाओ रे। ये ऐसी चर्चा है कि यदि कोई आत्मा, यदि कोई ध्यान लगाने की रुचि वाला जीव है ना, आग बंद करके बैठ जाए तो घंटों ना उठे, ऐसी चर्चा है। ध्यान की रुचि है तो प्योर धारणा की चर्चा है, प्योर धारणा की चर्चा है। क्योंकि भैया और मोक्ष मार्ग में इस धारणा के बिना भगवान जी ना सम्यक दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र। प्योर प्योर मोक्ष मार्ग जीवों के लिए है भाई। बस जीवात्मा बहुत हो गया संसार का परिभ्रमण, बहुत हो गया अब संसार की माया का जाल, बहुत हो गया इस संसार की झंझटों का खेल। भैया अब तो सिर्फ आनंद 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 में चिदानंद घन प्रकाश रूप ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसके अलावा मुझ में और कहीं कुछ है। हे से आनंद कंद ज्ञान घन स्वभाव का बोध। कहना भगवान जी किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में तो आए। समझ में तो उनको आएगा जो समझने का अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करना है? अपने चिदानंद में आत्मा को, अपने चैतन्य में आत्मा को अनुभव करना है बस। किसका अनुभव? अपने ज्ञायक भाव का अनुभव। ज्ञान मैं आत्मा, ज्ञान मैं ज्ञान मैं, क्योंकि ज्ञान के अलावा आत्मा में अन्य कुछ है ही नहीं। कब मानोगे भगवान जी? आज मान लो, अभी मान लो और आज हो जाओ मुक्त। बहुत आनंद में है अपना वीतराग पद, बहुत आनंद में है अपना सुख स्वरूप। और भैया इस आनंद की अनुभूति को अपन अपने में लें भैया, बस आनंद अनुभव। भैया देखो, अब भैया हमने चर्चा तो सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली, हमें अच्छी भी लगी, लेकिन जीवन में लागू कैसे होगी? भैया देखो, जीवन में लागू कर, ये बात जीवन में लागू तब होगी जब ये जनवाणी आपके आनंद का विषय बनेगी। हम आपसे बार बार कहते हैं कि इस वाणी को सुन के आप जितने अधिक रोमांचित हो जाओगे उतना अधिक आपका चित्त इस बात को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसका काम ही ग्रहण करना है। चित्त के सामने से कुछ भी बच के नहीं जाएगा भाई। जिस चीज में जीव आनंद महसूस करेगा, जिस वस्तु का जीव आनंद लेगा, जिस 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 जगह जीव प्रफुल्लित होगा, वो बात जीव ये चित्त ग्रहण कर लेगा भाई। और चित्त ने यदि इस देशना को, वस्तु के स्वभाव को, वीतराग वाणी को यदि ग्रहण कर लिया, यदि आपने इसे रोमांच, रुचि के बिना नहीं होगा, लेकिन यदि आपने रुचि से देशना को ग्रहण कर लिया, भगवान जी आप भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे भैया। क्यों? धारणा ज्ञान में जो बात बैठ गई, यदि आप अपने भूलना चाहो कि मेरा नाम अमित है, मैं नहीं भूल सकता, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, आपसे कहें भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई है, तुम कहो नहीं भूल सकते। भूल जाओ बच्चों की शादी हो गई, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं ले रहा है, उन्हें तुम्हें घर से निकाल दिया, भूल जाओ उन्हें, नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? कि भैया धारणा में जो बैठ गया सो बैठ गया। क्या गजब है, भगवान कैसा संसार है ये मायावी। जो धारणा में बैठ गया सो बैठ गया। अब आप कितना ही कहते रहा भगवान जी बच्चे बहुत बुरे हैं, दुष्ट हैं, घर से निकाल दिया, बहुत दुख दे रहा है, तुम भी दिन रात कोसते रहो, उन्हें गाली बकते रहो, लेकिन मेरे बच्चे हैं ये धारणा भूल के बताओ कि मेरे बच्चे का नाम अमित है, भूल के बताओ कि भैया मर जाए लेकिन ना भूल पाए। तो पागल, इतनी गजब की धारणा, पुद्गल की, शरीर की, संयोग की इतनी गजब की धारणा। और तुझे कह के बीतरा की भगवंत आचार्य श्रीमद जन स्वामी सर्वज्ञ जनैन परमात्मा दिन रात तुझे भगवान 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 ए प्रभु तुझे भगवान भगवान कह के पुकार रहे हैं। और तुझे कुछ पागलपन का नशा चढ़ा कैसा है कि तुझे कुछ अंतर में ये धारणा में नहीं बैठ रहा कि ओहो मैं भगवान, मैं वीतरागी, मैं सिद्ध, इतनी धारणा में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है?
एका करे रुचि नहीं है आत्मा की, बिन रुचि नहीं मुक्ति मिलेनी, बिन रुचि ना हो सम्यक, बिन रुचि ज्ञान न भासे, रुचि बिन नाही चारित्र। याद रखना भगवान जी, रुचि 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 बिना ना श्रद्धान है, ना ज्ञान है, ना सम्यक है, ना चारित्र है, ना मोक्ष मार्ग है, कुछ भी नहीं है। जहां रुचि स्थिर, जहां रुचि स्थायी, वहीं सब कुछ है भैया। इसलिए वार 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 भगवान जी वार वार बारंबार एक ही चर्चा होती है बस। आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, बस एक ही बात कहते हैं कि तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही परमात्मा है, तू ही प्रकाश में है, और तुझमें तेरी अखंड ज्ञान ज्योति के अलावा, तुझमें तेरे परम आनंद के अलावा अन्य दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई बिरला जीव इस बात को सुन के अपने चित्त में धारण कर लेता है, कोई बिरला भव्य आत्मा इस सत्य को सुन के अपनी अंतरात्मा को धारण कर लेता है, और अपने हितकारी ज्ञान, जिसको अपन ने आज विषय में लिया था भैया, अपने आत्म हितैषी, अपने हितकारी ज्ञान को प्रकट कर लेता है। ये हितैषी लोगों के बीच में रहता है, जो तथ्य की चर्चा करते हैं, तथ्य की बात सुनाते हैं, तथ्य का बोध कराते हैं, ऐसे हितैषियों के साथ रहता है, हितैषी जीवों के बीच में रहता है, और भैया सारे अहित की भावना को, सारे अज्ञान की भावना को नाश कर देता है। जीव तो तत्वमय, जीव तो तत्वमय है भैया, शुद्ध तत्वमय है, और जीव ऐसे शुद्ध तत्व को जान के, ऐसी शुद्ध अनुभूति को जान के सहज अपने अंतर का कल्याण करता है। जानन 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 जानन, जानने वाला जान ही रहा है। जान लो भैया जान लो, ए जीवात्मा जान लो, अपने निज जाननहार स्वभाव को जान लो। यदि आज नहीं जाना तो फिर कब जाना। इसलिए जीव जाने अपने जाननहार तत्व को, जीव जाने अपनी ज्ञायक में, ज्ञान में शक्ति को, जीव जानन 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 अपने ध्रुव ज्ञान में प्रकाश को जाने, जानने रूप अनुभव करे अपने आत्मा को, तो जीव का कल्याण होगा भैया। अब आप कहोगे भैया 1 घंटा होने वाला है, फुर्सत मिलने वाली है, कि भैया क्या ना 1 घंटे एक ही बात को सुनना, क्या ना भैया आपको हमारी सहन शक्ति पता है कि ना, आपको झेलना मतलब कि ना ऐसा होता है कि आपको 1 घंटे सुनना मतलब है ना, हजारों काम एक तरफ, लाखों काम की मेहनत एक तरफ, और आपको 1 घंटे सुनना एक तरफ, इतनी ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि एक ही विषय को आप जितना गोल गोल घुमाते हो, जितना गोल गोल घुमाते हो, इतना और कोई घुमाता ही नहीं। भगवान जी वो आपके चित्त में वही विषय गोल 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 घुमा रहा है, उसके बाद भी तो देखो ये चित्त पागल। उसके बाद भी तो तुम नहीं मान पा रहा है कि भगवान जी की हाँ वो ध्रुव आत्मा में, उसके बाद भी तो नहीं मान पा रहा। 1 घंटे आपको पूरा एक ही विषय सुनाने के बाद भी तो आपके चित्त में परिवर्तन नहीं आ रहा। भगवान आत्मा परिवर्तन आ जाए तो फिर आप हमें सुनो ही काहे को। तो आप सही कह रहे हैं, यदि किसी के अंतर में आत्मा की धारणा हो, और यदि वो इस चर्चा को सुन ले तो नियम से वो ध्यान में डूब जाएगा, सुनाई नहीं देगा उसे कुछ। क्यों नहीं देगा भैया? क्योंकि उसे तो अपनी धारणा सामने आ जाएगी, उसे तो अपना ध्रुव तत्व सामने आ जाएगा, और जिसे अपना ध्रुव तत्व सामने आ जाएगा उसे अन्य विकल्प ही नहीं आएगा। कौन बकवास कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन सुना रहा है, सब चूल्हे में गए। क्यों? क्योंकि उसे अपनी रुचि सामने आ जाएगी भाई, और जिस जीव के सामने अपनी रुचि आ जाएगी बस वो तो गया अंदर, उसे तो आनंद आने लगेगा भाई। शब्द एक तरफ रह जाएंगे और अपने स्वभाव का आनंद एक तरफ रह जाएगा। इतनी इतनी प्रियता चाहिए आत्मा से, इतनी प्रियता चाहिए, तब जाके काम सिद्ध होता है भगवान जी। नहीं तो आगम ज्ञान से तो पढ़ लो आप जितना पढ़ना, अथाह है, कोई पूरा नहीं कर सकता भैया। इसलिए तो कह रहा है आगम ज्ञान अथाह है भैया, पढ़ लो, जितना पढ़ना उतना पढ़ लो। और लोगों ने पढ़ा 50-100 जगह भटके हुए हैं भैया, लेकिन तत्व 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 गहराई से तत्व की
गहरी धारणा वो किसी बिरले जीव के अंतर में आती है। वो कोई बिरला जीव उस वीतराग शक्ति को धारण करता है, और जो जो इस वीतराग चेतन शक्ति को धारण करता है भैया, वो ही मति ज्ञान की निर्मलता सहित, मति ज्ञान की विशेष निर्मलता सहित वही ज्ञानी भैया। अरे तारण स्वामी को हुई थी मति ज्ञान की विशेष निर्मलता सहित, उनको फिर उन्होंने 14 ग्रंथों का प्रकाश किया था। विशेष ममल मति का प्रकाश होता है, मति ज्ञान की अत्यंत विशेषता प्रकट होती है। धारणा में बहुत गहराई से बैठता है कि मैं वीतराग तत्व, जिसको जिसको जिसकी धारणा में बहुत गहराई से बैठ जाता है कि मैं वीतराग तत्व, उसे हितकारी ज्ञान, वीतराग वाणी हितकारी ज्ञान अंतर से निकलता है, हितमित प्रिय वचन निकलते हैं। और ऐसे हितकारी आत्म भाव से सरावर करने वाले ऐसे हितमित प्रिय वचन, आनंद में वचन निकलते हैं कि जिन हितमित प्रिय वचनों को सुन के भैया वो स्वयं अपने हितकारी आनंद स्वरूप में जाके बढ़िया मदमस्त हो जाता है। आनंद में, अपने आत्महित में, अपने ज्ञान भाव में भैया सरावर होता है, आनंद रस में डूब जाता है। कौन है ये? आत्मज्ञानी है भगवान जी। क्या करेगा ये आत्मज्ञानी? अपने ही ज्ञान मात्र तत्व को, अपने सुख स्वभाव को अपने अंतर अनुभव करेगा। ज्ञानी हो ज्ञानी हो ज्ञानी, ओ चेतन, ओ सुखमय प्राणी, अपने ही अंतर्बोध को जान। यदि आज नहीं जाना तो ये निश्चय रहा कि कभी नहीं जान पाएगा। गजब की बात है ये जीव आत्मा, आज नहीं जाना तो ये निश्चित रहा कि तू इस सत्य को कभी नहीं जान पाएगा। ऐसा आप ऐसी मायूसी की बात क्यों करते हो? मायूसी की बात नहीं कर रहे हैं कि कभी नहीं कर पाए, ये बात कर रहे हैं कि बेवकूफ जब आज प्रसाद नहीं कर पा रहा तो इस सत्य को सुनने के बाद, तो कल कर लेगा क्या गारंटी? और आचार्यों ने कह दिया कल होता ही नहीं कभी। अरे सामान्य संतों ने कह दिया कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुरी करनी करेगा कब। इसलिए भगवान जी, इसलिए सीधी वचन है, सीधी बात है कि आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए भैया अपना अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा उपयोग, आखिरी बात है ये, बिल्कुल हम आपको छुट्टी दे रहे हैं भगवान जी, बिल्कुल लास्ट बात, यदि आपके चित्त में बैठ जाए तो अपना आत्मोत्थान कर लो भैया। बिल्कुल अंतिम वचन क्या, जनेन्द्र भगवान की आज्ञा का लास्ट उद्घोष भैया, जनेन्द्र भगवान की आज्ञा का लास्ट, बिल्कुल लास्ट बात क्या, भगवान जी आज कर लो, अभी कर लो, स्वीकार गहराई से क्या कि भगवान आत्मा मैं वीतराग तत्व। आज मान लो भगवान जी ये परम पारणमिक भाव में शुद्ध ध्रुव चेतना मेरी चेतना है, जीवत्व चैतन्य भाव मेरा भाव है, और ये विकल्प आदि रूप परिणमन में ही हो रहा हूं भूल के कारण। लेकिन ये भूल आज मिट जाए और आज चित्त धारण कर ले कि क्या धारण कर ले कि अब ये भूल ना होगी कभी, कभी नहीं मानेंगे हम पर्याय को अपना। फिर परम भाव शुद्ध वीतराग तत्व यही मेरा अपना है, इसके अलावा बाकी दुनिया एक कल्पना, एक काल्पनिक झूठा जगत है, और इस झूठे जगत में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। अपन इस अंतर गहराई की गहन बात को अंतर से गहराई से ग्रहण करें और इस जन्म मरण के फेरे को क्षण मात्र में नष्ट कर दें। ऐसा ही श्रीमद जिनतारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मांगलिक उपदेश है भैया। इस मंगल में उपदेश को ग्रहण करके हम समस्त भव्य आत्माओं का जीवन धन्य धन्य हो, सभी का मार्ग निश्चय से मोक्ष मार्ग हो, सभी आत्म कल्याण के इस मार्ग में बहुत शीघ्रता से बढ़ते हुए अपने कैवल्य भाव को प्राप्त करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण परिमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय जय नमोस्तु। तत्तम च नंदयानंदिमोक्षेण नंदिसा परम तत्व पद विंदिपौ नम्योषि